हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे समर स्पेशल मल्टी कलर ब्लाउज़। और इस कलर के ब्लाउज़ को आप किसी भी साड़ी के साथ डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने से पहले हमें देखना होगा कि हमें किस तरह से इसे बनाना है, यानी कि इसकी जो लाइनिंग है वो हमें सीधी रखनी है या आड़ी रखनी है। उसके लिए हमें देखना होता है कि इसकी जो किनारी है वो किस तरह से आ रही। तो फ्रेंड्स, और इस तरह के ब्लाउज़ में बॉर्डर भी आता है, तो वो अगर बॉर्डर नहीं है तो आपको किनारी के तरह से, यानी इसको किनारी जो सीधी है तो हमें इसको सीधा ही लाइनिंग में लेना है। तो अब हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। लेंथ हम 14 इंच लेंगे और इसमें 2 इंच हम ऐड करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से ऊपर से हम लाइन को सीधा कर लेते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हम यहाँ पर 5.25 लेंगे, यानी 5.25 इंच लेंगे। और इसी तरह से 5.25 इंच पर नीचे की तरफ भी मार्क करेंगे। इस लाइन को भी हम यहाँ पर सीधा कर लेते हैं और 5.25 इंच पर नीचे की तरफ हम मार्क कर लेते हैं। और इस तरह से यहाँ पर इसको सीधा लेते हुए हम चेस्ट का 1/4 लेंगे, जो कि हमारा 9 इंच होगा। और इसमें लूजिंग के लिए आप 1.5 या 2 इंच जितना भी चाहें आप वो ले सकते हैं। और इसी तरह से नीचे से बैक का भी 1/4 लेंगे और उसमें 1 इंच हम यहाँ पर टक से लेंगे और 2 इंच की लूजिंग लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है और इन मार्क को हम यहाँ पर सीधा लाइनिंग कर लेते हैं। अब हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पॉइंट से लेकर 1 इंच पर हम इस तरह से मार्क करते हैं और इस लेंथ का हम 1/2 इंच कर लेते हैं और इनको हम इस तरह कर्व शेप दे देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हमने मार्क किया है उन्हीं पर हम कट कर लेते हैं। और ऊपर से शोल्डर को डाउन में आगे पीछे दोनों पार्ट को कट करने के बाद में ही करूँ। अब हम फ्रंट साइड कटिंग करेंगे। तो हमारा जो फैब्रिक है उसको हमने सीधा रख लिया है और बैक साइड की जो हमने कटिंग किया है उसको इसके ऊपर रख लिया है। आगे की तरफ से हम 0.25 और नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगा लेते हैं और इन निशानों पर ही हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर शोल्डर डाउन करूँगी। तो अगर आप छोटा गला पहनते हैं तो शोल्डर को आप बाहर की तरफ डाउन करेंगे और अगर डीप नेक पहनते हैं तो आप अंदर की तरफ इसको डाउन करेंगे। तो मैं यहाँ पर 5 इंच का गला बनाऊँगी, तो इसलिए मैं इसको बाहर की तरफ डाउन कर रही हूँ। और इस तरह से देखिए, दोनों पार्ट को मैंने एक साथ रखा है और शोल्डर की कटिंग भी इस तरह से कर ली है। और फ्रंट आर्म होल को भी हम इस तरह से अंदर की तरफ 1/2 इंच डीप करके कट कर लेते हैं। तो हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एपेक्स पॉइंट निकालते हैं। तो मैंने चेस्ट का 1/4 यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाया है और इस तरह से साइड से 3.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हम इस पॉइंट से 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाते हैं और दोनों तरफ मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाती हूँ। और इसको हम तिरछा इस तरह से लेंगे और साइड की जो हमारी टस्क है उसके लिए मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और इसको इस तरह से हम मिला देंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारी कोई भी जो टक्स होती है उसको हम एक दूसरे के सामने नहीं लाते और यहाँ पर नीचे से ये हमारे कम से कम 2 इंच ऊपर रहेगी। और इस वाली टक्स को हम सीधा भी ले सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा सा तिरछा भी कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर देखिए, इस तरह से हाफ सर्कल की शेप में ये आ जाएगा और यहाँ पर हम इस तरह से इसको मिला देंगे। अब हम नीचे वाली टक्स के दोनों तरफ में आधा इंच का निशान लगाएंगे और उनको इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक हम विड्थ में लेंगे 2.25 इंच और इसकी जो लेंथ लेंगे हम वो 5.5 इंच लेंगे। और इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स रेडी करेंगे और इस तरह से बॉक्स रेडी करने के बाद में हम यहाँ पर इसकी शेप दे देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छी शेप में ये आ गया है। अब फ्रेंड्स देखिए, जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी डार्क फैब्रिक है और आप मार्क को पीछे की तरफ लगाना चाहते हैं, यानी दूसरी साइड में, तो आप यहाँ पर इस तरह से स्केल का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर देखिए, जो हमने निशान लगाए हैं उतना ही स्केल को इस पर रखें और चौक से इस तरह से निशान लगा दें। अब हमने यहाँ पर बैक साइड के नेक का निशान भी लगा लिया है और बैक साइड की डार्ट भी लगा ली है। और अब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने टक्स के निशान लगाए थे उन पर हम सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह से नीचे से जितना मार्जिन हमने लिया है तो उतना लेते हुए और हम इन टक्स को निशान पर सिलाई लगा लेते हैं। और इसी तरह से हम फ्रंट साइड की जो टक्स हैं उनको भी फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने सारी टक्स को इस तरह से फिल कर लिया है और ये जो हमारा पफ है वो अच्छे से आ गया है। तो इस तरह से पफ आने के बाद में हम यहाँ पर शोल्डर को
अटैच कर लेते हैं। तो बैक साइड और फ्रंट साइड के शोल्डर को मिलाते हुए हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इस फैब्रिक से थोड़ा धागा निकलता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो अंदर की तरफ से फैब्रिक को सीधा करके और उसके ऊपर से मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगा दी है। अब हम बैक साइड का जो फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था और इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और बाद में इसकी तुरपाई करेंगे। अब हम यहाँ पर आई हुक की पट्टी लगा लेते हैं। तो आई की जो पट्टी होती है उसको हम बाहर की तरफ निकालते हैं और जो हुक की पट्टी होती है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिल देते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आई हुक की पट्टी को तैयार कर लेती हूँ। आई हुक की पट्टी सिलने के बाद में फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेती हूँ। इससे जो हम फिटिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छे से हमारी फिटिंग आएगी। हम दोनों को बीचों बीच से मिलाते हुए पिन अप करते हैं और फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह अब मैंने यहाँ पर स्लीव्स लगा ली हैं और इसके बाद में हम गले में पट्टी लगाएंगे। तो इस फैब्रिक में से हमारे पास गले में पट्टी लगाने के लिए फ़ैब्रिक नहीं बचा था, तो कुछ फैब्रिक मेरे पास ये लाइनिंग फैब्रिक था, तो इसी को मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ गले में लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कट करके इस तरह से गले में पट्टी के लिए तैयार कर लिया है और यहाँ पर इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। और क्योंकि इसमें ब्लैक कलर ही बेस था इसलिए मैंने ब्लैक कलर की पट्टी ली है। अब इस किनारे को फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे और सिलाई के लगाने के बाद में हम यहाँ पर हाथ से इसके ऊपर से तुरपाई कर देंगे। फिर अब हम यहाँ पर आई बनाएंगे। तो आई बनाने के लिए न्यू ट्रिक है फ्रेंड्स। इसके लिए हमें थोड़ी बड़ी सुई लेनी है, 4 फोल्ड धागा लेना है और सुई को हमें बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है। इस तरह से 4 फोल्ड धागे को हमें इसमें से जैसे कि हम बुनाई के लिए फंदे डालते हैं उस तरह से हमें लेते हुए जाना है और इस तरह से लेने के बाद में हमें दूसरे अंगूठे से पकड़ते हुए धागे को खींचना है और अब नीचे की तरफ सुई को ले जाएंगे और इसमें नॉट लगा देंगे और इस तरह से हम आई लगाने के बाद हुक लगा लेंगे और तुरपाई कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।